आज हमारे बीच में हैं शर्मा जी। सर, आपका पूरा परिचय, नाम? नमस्कार। मेरा नाम विनोद शर्मा जी। हाँ, ठीक है सर। मैं गैस एजेंसी इंचार्ज भी गैस हैं एजेंसी और में यूएलएम की फिलॉसफी से जुड़े हैं आप, है ना जी? यूएलएम यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट सिरोही जी सिरोही जी के विचारों से थोड़ा बहुत प्रभावित हैं हूँ। और समाज के लिए सोचते हैं काफ़ी। समाज में कुछ बदलाव हो हाँ, इस करके चिंतन अपने विचार रखते हैं। चिंतन करते तो रहे। इनकी बड़ी इच्छा थी कि युवा साथियों से कोई चर्चा हो, युवा पीढ़ी से डिस्कशन हो, और मुझे भी अवसर मिला। ये तो आप जानते ही हैं, हमारे जाना माना चेहरा, हमारे एमए के एक छात्र हैं भूपेंद्र वर्मा जी, ये हमारी किरण छात्रा जी, एमए के दोनों, और मैं जो भी हूँ, आप पता लग जाएगा आपको। तो अब हम एक ऐसा टॉपिक छेड़ते हैं जो मैंने कल कहीं डिस्कस होते देखा और बड़ी मन में इच्छा हुई कि इस पर चर्चा हो। तो टॉपिक ये है कि समाज में 70 वर्ष के बाद भी जो हमने एक संविधान बनाया था और एक समतावादी और एक मतलब सबको पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी, एटलीस्ट लीगल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी की कोशिश की थी, उसके बावजूद भी आज हमारे समाज में, विशेषकर ग्रामीण परिवेश में भी, शहरों में चाहे थोड़ा कम हो, तो ये व्यवस्था क्यों पाई जाती है भेदभाव की, छुआछूत की या छोटे बड़े की? तो इसका क्या कारण है और उसका क्या निवारण है, इस विषय में कुछ डिस्कस करते हैं। पहले शर्मा जी का अनुभव लेते हैं, ज़्यादा अनुभवी हमसे। शर्मा जी, आप कैसे देखते हैं? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे। जी सर। इसका जो अनटचेबिलिटी है, हाँ जी, छुआछूत, हाँ जी, तो इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये एक दिन में खत्म हो जाए, या खत्म नहीं, एक दिन में हुई होगी पैदा, वाह वाह, क्या या एक साल में हुई होगी, या एक महीने में हुई तो इसका एक लंबा विकास क्रम है। हाँ, उस पहले तो हमको उसमें जाना पड़ेगा। वाह, क्या तो जब तक उसको नहीं समझेंगे तब तक हम उसका कारण नहीं ढूंढेंगे, तब तक निवारण नहीं होगा। वाह, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे जब भी मनुष्य का जन्म हुआ होगा, उत्पत्ति हुई, वो तो लाखों साल पहले की बात है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ कुछ लोग बोलते हैं कि भारत में कुछ मूल निवासी है, कुछ बाहर से बाहर आए के। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कहीं भी। लेकिन अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं, तो साउथ अफ्रीका से सबसे पहले मानव आया है, मानव का विकास वहीं हुए हैं। नर कंकाल भी मिले वहीं पे 32 लाख साल पहले, इस तरह का। वो तो मैं आप में ऐड करूँ तो कई एक थ्योरी ये थी कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो लोग थे वो द्रविडियन थे और जो बाद में आर्य आए, पर अभी जो सिनौली में खोज हुई उससे पता लगा उससे पहले से लोग यहाँ रह रहे हैं। मतलब नहीं, वो बात अभी भ्रम है बहुत। उसमें बहुत विरोध, मतलब सब लोग एक ही मिट्टी से बने, मतलब है एक जगह से, तो आप इसको नहीं बोल सकते कोई ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये मूल निवासी है, ये अपर कास्ट का है, ये इस तरह का कोई भी, या ब्राह्मण बाहर से आए, ऐसा मेरे हिसाब से ये सत्य नहीं है। बाकी अच्छा, मेरा तो अगर ठीक है भूपेंद्र जी, आप क्या कहेंगे एज ए छात्र पॉलिटिकल साइंस के बेटा, जितनी भी आपकी सोच बनी है, आपका क्या दृष्टिकोण है इस विषय में अभी तक जो बन पाया है इस उम्र में? जो सामाजिक न्याय के विषय पर जब बात करते हैं तो हमारे सामने मुद्दा आता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ या जो व्यक्ति दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, उनको सामाजिक स्तर पर लाया जाए जो निम्न स्तर पर है। और भारत में जब हमारा संविधान बना था, इसी को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत कार्य भी किया है और विद्वानों ने किया है, ताकि जो समाज में जो पिछड़े हुए तबके हैं उनको भी आगे आ जाए। और इसके लिए उन्होंने एक पहल की जिसका नाम रखा आरक्षण, या जिसे हम अफर्मेटिव, चाहे वो एमएलए एमपी का हो या फिर मतलब जॉब का हो, जिसे हम अफर्मेटिव एक्शन कह सकते हैं या सकारात्मक कार्यवाही कह सकते हैं। अच्छा। ये पॉजिटिव वे पर थी। क्यों पॉजिटिव वे पे थी? कि भाई समाज में जो दबा हुआ है उसे कुछ नीड होगी। सही। अब एक लंगड़े को एक अच्छी टांगों वाले व्यक्ति के साथ दौड़ाया जाएगा, क्या वो दौड़ पाएगा? तो थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ उसे पुश तो करना पड़ेगा ताकि समाज के उस जो सदियों से उसके अंदर जो विकलांगता खत्म कर सके, अवसर देना पड़ेगा। जी सर, क्या बात। इस विषय पर बहुत सारे मुद्दे चले हैं, आज भी चला है, डिबेट का मुद्दा चला है। हालांकि भारत जो था एक वर्ग वाला देश था, वर्ग प्रधान, यहाँ पर वर्ग बांटे हुए थे। अच्छा। वो कालांतर में धीरे धीरे विकसित होके कास्ट में परिवर्तित हो गए। अच्छा, और रिजिड हो गया वो। और इसी वजह से आज कास्टिज्म पर देखा जाए तो बहुत सारे अस्पृश्यता का मामला उठ जाता है। तो उस मतलब एक दूसरे के साथ घृणा उत्पन्न हो जाती है, नफरत पैदा हो रही है, और अपने आप को हर एक वर्ग, हर क्लास के अंदर, हर कास्ट के अंदर अपने आप को कोई ना कोई व्यक्ति या कोई वर्ग या विशेष अपने आप को अलीट समझता है। अच्छा। और ये अलीटिज्म जो है ये बढ़ता जा रहा है, या बढ़ता ही रहेगा। आपकी ऑब्जर्वेशन है? हाँ सर, मेरे अनुसार ये बढ़ता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। कुछ कहते हैं कि आरक्षण खत्म होगा या आरक्षण खत्म होना चाहिए, अब हम एक लाइन पे आएंगे, बराबर हो गए। लेकिन मैं कहता हूँ, मान लीजिए आरक्षण खत्म हो गया, कोई बात नहीं, हो गया, लेकिन उसके बाद जो अलीटिज्म है या अलीट है, अभिजन वर्ग है, वो और ज्यादा अभिजात वर्ग और स्ट्रांग हो जाएगा और बन जाएगी।
जो आज अभिजात है वो मान लीजिए कल खत्म हो गया, मर गए, लेकिन उससे पीछे जो पिछली पीढ़ी आ रही है वो फिर से बन रही है। मतलब वो चेंज, लेकिन वो जो फेज है या पॉइंट है, वो जगह वो बनी रहेगी हमेशा अभिजन वर्ग की। अच्छा बेटा किरण, आप एक हमेशा अपनी एक अच्छी डिफरेंट ओपिनियन रखने के लिए जानी जाती हो, आपकी क्या राय है बेटा इस सारी चर्चा पे? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ये चर्चा हो रही है जिस पे ये बहुत ही विवादास्पद है, क्योंकि इस पे विवाद करना बहुत इजी नहीं है। इजी नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लेते हैं, चाहे वो हमें आरक्षण के समर्थक में हो या विरोध में हो, अगर मैं किसी एक चीज़ के बारे में बोलूँगी, दोनों पक्षों के लोगों ने भड़कना है, भड़कना ही है। बिल्कुल। तो आरक्षण किसी न किसी मामले में सही भी है, क्योंकि जो पहले से जब ये उजागर हुआ, हो सकता है कि एलिट मतलब जो अभिजात वर्ग है या अभिजन वर्ग है उनके बीच में संघर्ष रहा, जो हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ, जिसके चलते आगे सरकार ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए बहुत सी व्यवस्थाएं की गई है, कहीं ना कहीं सही भी है। पर आज जो वर्तमान में जो इसके लिए विवाद हो रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं सही है, विवाद उठने चाहिए। जैसे क्या चेंजेस आ रहे हैं, मतलब क्या लग रहा है आपको रियलिटी में? जैसे कि सर एक इंदिरा साहनी जी का उन्होंने केस है जिसको क्रीमी लेयर के नाम से कॉन्सेप्ट में लाया गया, मतलब कि उन्होंने बोला कि ओबीसी रिजर्वेशन है जिसमें ओबीसी रिजर्वेशन के लोगों को पे 8 लाख से ज्यादा है, उनको नहीं देने चाहिए क्योंकि वे बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं। ये कहीं ना कहीं सही भी है कि मतलब जो ये रिजर्वेशन की बात है ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए। बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छी बात थी कि मतलब उसमें उसे क्लास बनाया गया था ओबीसी वर्ग को, जो रिच है उसमें उसको एक्सक्लूड किया जाएगा, उसे बाहर निकाल दिया, जो 8 लाख से ऊपर इनकम हो जाएगी उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन आज वर्तमान में हम क्या देख रहे हैं, इसके विपरीत देख रहे हैं कि ओबीसी अब क्लास था पहले, अभी भी है फिलहाल के लिए नाम मात्र के लिए, लेकिन वो कास्ट में परिवर्तित हो रहा है, वो कोशिश हो रहा है। राजनीति उसे कहीं ना कहीं उसे समेटे जा रही है। कैसे समेटे जा रही है? वोट की राजनीति करके, या चुनावी राजनीति करके, या दूसरी बातें करके, या अपने वोट को बटोरने के लिए उसको क्लास से कास्ट बनाया जा रहा है। रिजर्वेशन एक्सटेंशन से थोड़ी जाति की दायरे बड़े भी है, मतलब लोग स्ट्रांग भी हुए हैं। अच्छा बेटा आप बोलें कुछ? सर वही कह रही हूँ मैं, अगर हमें इसमें ये लाना चाहिए, इसमें क्रीमी लेयर चाहते हैं आप जो हर एक वर्ग में, जैसे ईडब्ल्यूएस का भी क्रीमी लेयर की बात चीज में हो, क्योंकि सर जो चीज अच्छी, जो जाति अच्छी स्थिति में है, जो परिवार या जो रिच हो चुका है, जो हालांकि वो पीछे जब थे पिछले वर्ग उसने झेला होगा, लेकिन आज वर्तमान में वो अगर अच्छी स्थिति में है तो शायद उनको रिजर्वेशन नहीं, मतलब उनकी तुलना में जो आपका मतलब जो उनके ग्राम में और है उनको जो इसका दंश झेल रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए। मतलब रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन की बात कर रहे हो आप, है ना जी? बहुत अच्छी बात है। सामाजिक न्याय के लिए शुरुआत की गई थी आरक्षण के या सकारात्मक कार्यवाही की, लेकिन देखा जाए आज वो व्यक्ति नहीं ले पा रहा है जो सही मायने में उसका हकदार है। क्यों नहीं ले पा रहा है? उसके पीछे वजह यही है कि क्रीमी लेयर का ना होना है। ओबीसी में तो है, ईडब्ल्यूएस में तो है, लेकिन जो एससी और एसटी है, एसटी को चलो छोड़ भी दिया जाए, एससी में है या इस क्षेत्र में अभी नहीं है क्रीमी लेयर, लेकिन इस वर्ग के जब हम देखते हैं कुछ व्यक्ति इतने रिच हो चुके या परिवार संपन्न हो चुके, लेकिन जो सही मायने में उस आरक्षण के हकदार है, कई लोग मतलब गांव में अभी भी वो दंश बिल्कुल सर, उनको ना तो वो मिल पा रहा है, ना वो समाज में। अब हम देखते हैं अपने समाज के चारों ओर, जब तक हमारे पास आर्थिक संपन्न नहीं हुए तब तक हमारी बात कोई ना तो सुनता है, ना तो हमारी कोई इज्जत करता है, ना कुछ भी करता है। लेकिन जो संपन्न वर्ग है उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है समाज में, और उसके बाद अच्छी एजुकेशन आ जाती है, अच्छा समाज आता है, अधिकारों का ज्ञान हो जाता है, ताकि उसका अधिकारों का हनन भी कोई नहीं कर पाता है। वाह क्या बात है। यदि शिक्षित नहीं होगा तो अधिकारों का हनन नहीं होगा। शिक्षित तभी होगा जब उसके पास साधन होंगे, स्थिति होगी, परिस्थिति होगी। तो बेटा मेरा एक प्रश्न है, क्या इतने सालों से जो हमारी स्कूलों की जो व्यवस्था थी गाँव में या ग्रामीण परिवेश में, क्या विफल रही शिक्षा पढ़ाने में? परिवारों को जो पिछड़े परिवार थे उनको अच्छी शिक्षा देने में विफल रहे हम? विफल नहीं रहे सर, बिल्कुल भी। जो इनको रिजर्वेशन कैटेगरी में रखा गया है, जिन बच्चों के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था की गई है, काफ़ी अप लेवल तक पहुंचे हैं, अच्छी शिक्षा उन्हें मिल रही है, हो सकता है रिजर्वेशन के तहत। पर आज के वर्तमान समय में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वो उसमें लेयर वाली बात आ गई। यस सर, ठीक है। अच्छा शर्मा जी, आप इस भाई ने बोला आर्थिक स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो ऐसे में आपकी यूएलएम की फिलॉसफी है जो ये बोलती है कि हर व्यक्ति को बोलो वो जो पहले संविधान बना था ना, वो समाज को देखते हुए बना था। ठीक है। तो अब समाज में तो कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह, ठीक है ना जी? तो वो अलग अलग वर्गों के हो सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन मेरा बोलना ये है कि जो
आदमी को चाहिए वो तो व्यक्तिगत चाहिए होता है। व्यक्तिगत चाहिए ऐसा। जैसे ना कि- व्यक्तिगत, आप व्यक्तिगत को दो ना, डायरेक्ट कोई आरक्षण देना है। अच्छा, जैसे कि मतलब बंदे को दे दो, उसके परिवार को नहीं, भाई ऐसा जो पढ़ रहा है उसको आरक्षण दे दो सीधा ही, ठीक है। डायरेक्ट ही करो। अच्छा, तो अभी तो उस परिवार के बच्चे को ही मिलता है, पिता को थोड़ी मिलता। नहीं कोई भी हो, मतलब उस तरीके की कोई व्यवस्था बनाई जाए। अच्छा, व्यक्ति का इंटरेस्ट पूरा किया जाए, ना कि समुदाय हाँ, का या मतलब किसी सबको वर्ग का। ही अच्छा। एक हमारा जो कॉन्सेप्ट है यूएलएम का तो बिल्कुल विस्तृत है, अच्छा जी, बहुत बड़ा। तो उसमें तो अर्थशास्त्र ही चेंज कर दिया गया, कर दिया जाएगा। अच्छा जी, ठीक है। तो वो क्या है कि भाई आप इकोनॉमी में पैसा रखेंगे नहीं, अच्छा जी, जब पैसा नहीं होगा हाँ। तो बीमारियां तो वही सारी हट फिर के है। क्योंकि मतलब जो आप मानते आरक्षण हैं भी जो पैसे से ही है ऐसा? आरक्षण क्यों चाहिए, अच्छा, क्यों जी? तो वो इसलिए है कि भाई वो चाहता है मेरे को सुख सुविधा मिले, अच्छा, ठीक है। वो जो कि मुझे नौकरी से मिलेगी, रिस्पेक्ट भी तो जाता है साथ में। रिस्पेक्ट भी चाहता है वो। ये आरक्षण सिर्फ सुख सुविधा के लिए नहीं होता है, हाँ। समाज में अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए, इनकी अपनी अच्छी स्थिति, ताकि उसे रिस्पेक्ट भी मिल सके, हाँ। उसका काम चल सके। लेकिन सिर्फ सुख सुविधा के लिए बनाए तो वो साइड में जा सकता है कभी भी, कहीं भी, जहाँ पर उसे ऐशो आराम मिल जाए एक जगह पर। मतलब इसका एंगल ये ये नहीं आपका कह सकते। आपका क्या देखना चाहिए? नहीं तो इनका बोलना तो कुछ और तरह से है ना। हाँ। अब बगैर पैसों के आपको सम्मान कौन देगा? अच्छा, ये उसके तो- मूल में अर्थ को। अच्छा, वही है ना, मेन कारण तो वही है अच्छा, कि भाई अब जब तक पैसा रहेगा सिस्टम में अच्छा, तभी आपका मूल्यांकन होगा। अच्छा जी। आप प्रोफेसर है तभी मूल्यांकन होगा। हाँ, ये नहीं, गरीब ये है, अब एक आदमी पर एक काम कर रहा है हाँ। सुबह से शाम तक, हाँ। उसको मिलते 500 रुपए। उसका कौन सुनेगा? आप शाम तक आप भी काम करते हैं, हाँ। आपको 4000 मिलते 4000 मिलता है जी। हैं। तो ये जो मूल्यांकन है ये किस आधार पर किया गया? ये सिर्फ मानसिक स्थिति आपके स्ट्रगल पर किया जा रहा है। हमारे सामने डॉक्टर साहब है, इन्होंने 30 साल पढ़ाई की है यूनिवर्सिटी में इस तो बैठ कहाँ के, की है, मतलब चलो मान हाँ, के चलो। चलो सर की है, मेहनत की है, उसके बाद जो इन्हें आज मेहनत आना मिल रहा है वो उसका फल है, 30 साल का परिणाम है। लेकिन जो व्यक्ति 18 साल से या 15 साल से 16 साल से निकल गया एकदम से। पर यहाँ पर एक दूसरी बात आती है, दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पर इनके पास शायद उतना समय नहीं था या पैसा नहीं था, घर या की स्थिति नहीं होगी ठीक बेचारे नहीं की। थी। हाँ, ये तो है। ये स्थिति जो डगमगा जाती है आगे चल के घरों की, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा पिछला बैकग्राउंड भी आ जाता है कि हाँ, हमारा बिल्कुल। परिस्थिति नहीं होती है। बिल्कुल, इसलिए सकारात्मक कार्यवाही भी आवश्यक है। लेकिन आज सकारात्मक कार्यवाही होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते या बहुत सारे घर ठीक नहीं हो पाते। हाँ। ये सोचनीय विषय है, क्योंकि अब ये मुद्दा इस तरह से उलट जाता है। मैं मानता हूँ मुख्यतः यदि आरक्षण हो तो क्लास बेस पर हो। क्लास बेस पे क्लास मतलब समझ पाया बेटा? क्लास मतलब सर एक खुला मतलब जैसे खुलापन, इनकी क्लास खुली होती है, वर्ग इनके जो वर्ग है सर वो खुला होता है, लेकिन अच्छा। जो कास्ट है वो बंद होती है। पर बेटा कास्ट में कोई घुस जब नहीं हम सकता। ग्रामीण परिवेश में देखते हैं तो भेदभाव तो जन्म बन जाता है वहाँ पर आर्थिकी की तुलना में आपके जन्म को टारगेट करते हैं लोग। बिल्कुल सर, मान के भी चलिए यदि गांव में या कुछ किसी ऐसे जगह में हाँ। होता है, भेदभाव होता है, हाँ। लेकिन जैसे आप आर्थिक संपन्नता आ जाती है, अच्छा। वो कहीं ना कहीं भेदभाव कम हो जाता है, लोग बातें कम करने लग जाते हैं। अच्छा, उसकी फिर? रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छी बात बोल रहे फिर भी सुनते हैं, बुरी बोल रहे फिर भी सुनते हैं। अच्छा। लेकिन यदि आप गरीब हो, अच्छा, आर्थिक रूप तो से वो ज़्यादा कमजोर बढ़ हो, जाता है मतलब। फिर उसके बाद कोई नहीं सुनता, भले वो अच्छी बात क्यों ना कह रहा हो, कोई नहीं सुनता है, क्योंकि आपके पास पावर अच्छा, तब कहीं ना कहीं कुछ विचार मिल भी रहे हैं आपके, आर्थिकी में जा रहे हैं। आप क्या मानते हो बेटा, ये जो सर, भेदभाव है इसके मूल में अर्थ ही है या कुछ और भी है? सर बेसिकली जो रिजर्वेशन की बात हो रही है, रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है? हाँ, इसलिए कि पिछड़े लोगों की जो है, जो अपनी जिसके पास कोई आय का कोई साधन नहीं है, या फिर हाँ। जैसे कि किसी को शिक्षा ग्रहण करनी है, हाँ। उसको रिजर्वेशन इसलिए दी जा रही है ताकि वो जो सशक्त हो सके। सशक्त हो सके, उसको शिक्षा मिल सके और हाँ। वो उस कैटेगरी तक पहुंच सके जहाँ पर एक उच्च आय वाला लड़का या हाँ, कोई भी जो सशक्त आर्थिक हाँ। रूप से जो सशक्त है। संपन्न है हम्म। उसकी कैटेगरी तक पहुंच जाए। हम्म। फिर तभी ये मुद्दा भी उठा है रिजर्वेशन का। हाँ, तभी हाँ। चाहे शिक्षा के मामले हो, चाहे हाँ। नौकरी के मामले हो, हाँ। किसी भी मामले में हो, अच्छा जी। रिजर्वेशन तब दी जाती नहीं पर बेटा, क्या रिजर्वेशन सिर्फ इसके लिए या सामाजिक न्याय के लक्ष्य से दी जाती है, क्या लगता है आपको? सामाजिक न्याय के लिए तो सर सामाजिक न्याय को देख के ही रिजर्वेशन। क्या मेरा एक प्रश्न है, क्या समाज में हर एक कमजोर वर्ग के व्यक्ति को जॉब मिल जाएगी? स्पेशली जब आज के दौर में जब लिबरलाइजेशन, नहीं सर। प्राइवेटाइजेशन चली है, सबको तो मिलेगी नहीं, नहीं मिलेगी। है ना जी? तो क्या, चलो ये तो जॉब तो मिले, पर साथ में जो ग्रामीण स्तर पे भेदभाव है या कहीं शिक्षा संस्थान में कोई छुपा सा भेदभाव है कहीं भी, उसके निवारण के लिए क्या समाधान? सिर्फ यही समाधान है जॉब ही, और कुछ और भी समाधान हो सकता है? नहीं सर, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो शिक्षा। शिक्षा। अब हम पिछड़े हुए क्षेत्र में जब आते हैं, आरक्षण की सबसे ज़्यादा आवश्यकता तो वहाँ महिलाओं है। को भी है। महिला आज पूरे देश में या पूरे विश्व में देखें, कहीं ना कहीं किसी कोने में या किसी जगह में महिलाएं पिछड़ रही है, हाँ। तो ये क्लास वाला आरक्षण आ गया। यहाँ पर सारी महिला, हर महिला को, किसी भी घर की, अच्छा।
किसी भी परिवार क्या में, हर महिला की स्थिति समान है? एक महिला जो एक विशेष वर्ग से बिलोंग करती है, एक महिला थोड़ी कमज़ोर वर्ग से बिलोंग करती है, क्या बेटा उनकी स्थितियाँ सेम है? महिलाओं की स्थिति आज भी कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई है, भले ही संपन्न वर्ग में है या संपन्न परिवार में है। बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर चार दीवारी के अंदर ही महिलाओं को रखा शोषण हो रहा है। शोषण हो रहा है। या दूसरी चीज़ देखा जाए तो हम हिमाचल की राजनीति की बात करें, अब इधर कितने विधायक जरा महिलाएं हैं, ये भी सोचने योग्य बात है फिलहाल के लिए सर। पर बेटा क्या फिर कि मतलब जबरदस्ती बना दे उनको विधायक? पहले उनमें नहीं सर, है पहले उन्हें तैयार मतलब तो करना पड़ेगा सर, अवसर तो देने पड़ेंगे। अवसर के लिए बाहर तो निकाले सर। अगर कोई किसी संपन्न वर्ग में परिवार में एक संपन्न महिला रह रही है, वो उसने कहीं ना कहीं मान लिया है कि मेरे को ये बाहर तो नहीं निकलना है। सामाजिक न्याय के ये अंतर्गत तो आता है। परिवार से ही होता है कि हाँ उसको बाहर निकालना, उसको उसके बारे में जागरूक करना। तो फिर यही लॉजिक कहीं ना कहीं रिजर्वेशन में भी जाएगा ना, जो वर्ग आज तक कभी पब्लिक फील्ड में था नहीं, रिजर्वेशन उसको का भी फायदा मौका। तब है ना जब महिलाओं या जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको इसके बारे में नॉलेज हो, शिक्षा हो इसके बारे में कि हाँ रिजर्वेशन ये है, हमारे लिए ये चीज़ फायदेमंद है, ये सबसे करना है। महत्वपूर्ण चीज़ सर शिक्षा है। मतलब और वो शिक्षा ऐसी हो जैसे कि खिचड़ी खाए और घर को गए, मतलब बच्चों में स्किल बिल्ड हो, बिल्कुल मतलब सर, अच्छी पढ़ाई समझ हो। को विकसित करने के लिए ही पढ़ाया जाता है और एनसीईआरटी ये काम अच्छे से करिए। हालांकि स्कूलों में कई बार ऐसे ही पढ़ाया जाता है। ग्रामीण स्कूलों की क्या ग्रामीण हालत है स्कूल- बेटा? आप तो खुद एक ग्रामीण परिवेश से आते हो। ग्रामीण स्कूल के सर क्या पहली हालत है हालत वहाँ? ये है कि वहाँ के बच्चे अच्छे क्यों नहीं हो पाते, इसलिए अच्छे भी नहीं हो पाते। पहली बात वहाँ पर आपूर्ति नहीं हो पाती टीचरों की। अच्छा जी। सीटें खाली पड़ी है, अच्छा जी। कई सालों से खाली पड़ी बहुत सारी सीटें। एक टीचर कई बार आ जाता है 1-2 साल के लिए, फिर उसके बाद फिर चला जाता है, 2-3 साल तक फिर खाली हो जाता है। लेकिन उस दौरान जो बैच बचता है वहाँ निकलता है, पर, अच्छा। उसका क्या हालत हो जाती है बिना टीचर के माध्यम से। क्योंकि गाँव में ना तो ट्यूशन वाला समाधान होता है आज से पहले, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। अब गाँव के जो बच्चे हैं वो सारे शहर क्यों आ रहे हैं? जो संपन्न परिवार हो तो भेज रहा है, थोड़ा मोटा पढ़ने के लिए। थोड़ा मोटा संपन्न है मान के चलिए, लेकिन जो गरीब है वो तो फिर भी वही पढ़ा रहे हैं और वहाँ पर शिक्षकों की आपूर्ति नहीं हो पा रही। और प्राइमरी स्कूल की बात करूँ जहाँ पर प्राइवेट स्कूल में बहुत सारे टीचर होते हैं, और सरकारी स्कूल की बात करूँ वहाँ पर एक ही टीचर होता है। वो मिड डे मील भी देख रहा है, डाक भी देख रहा है, क्लर्क की तरह काम भी कर रहा है और 5 क्लासें भी पढ़ा रहा है। अच्छा। कभी वो यदि कागजी काम सरकार कहती है कि कागजी काम पूरे हो जाने चाहिए, बच्चे भले पढ़े ना पढ़े, उनके कागज में कुछ लिखा ना लिखे, अच्छा। तो फिर बताइए सर वहाँ पर तो भेदभाव हो रहा है। वहाँ पर तो समाज के आधार पर भेदभाव हो रहा है, शहर और गांव के। जब वो शहर और गांव का बच्चा जब कभी किसी कंपटीशन में इकट्ठे होंगे तो वहाँ पर सर उसे आरक्षण की आवश्यकता तो पड़ेगी। जब उसके पास बैकग्राउंड वैसा था, परिस्थिति उसकी नहीं ठीक थी, शहर का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ा, अच्छे टीचरों के बीच पढ़ा, लेकिन जो गांव का बच्चा है, मैं सामान्य जनरल फैमिली की बात कर रहा हूँ, दोनों जगह की, जब वो इकट्ठे हो जाएंगे सर उनके साथ, तो फिर एक तो पिछड़ जाएगा ना जो जिसके पास परिस्थिति अच्छी नहीं थी। अच्छा, एक थोड़ा टफ क्वेश्चन है आप सबके लिए, टफ है, आप इसका उत्तर बड़े प्यार से थे, मैं से कोई खुल के देने की बड़े तरीके से बात रखें। प्रश्न है जो कल एक डिबेट मैंने छात्रों की सुनी, मैं नाम नहीं ले सकता बच्चों के, वो इतने मतलब डरे हुए थे, उन्होंने कईयों ने बोला हम सामने नहीं आएंगे, और आज किसी ने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। कोई झगड़ा उससे मेरा नहीं है, बच्चों अभी युवा है, हम क्यों उनको डालें। प्रश्न बड़ा सॉफ्ट है। प्रश्न ये है, कुछ बच्चों का ये एनालिसिस था कि जो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में, जो अपर हिमाचल में विशेषकर जो समस्या है, वो कहीं ना कहीं इसको जो है देव संस्कृति के साथ जोड़कर देखते हैं कि भाई कई बार हम चाहें थोड़ा खुला हो जाए, पर कई बार जो है देव संस्कृति रास्ते में फिर समस्याएं आ जाती है। इसके लिए हमको पहले मैंने बोला ना आपको भाई, मूल कारण में भी कोई नहीं गया। कोई नहीं गया। मूल कारण है क्या? हाँ। मूल कारण है कोई ना कोई व्यक्ति जब पैदा होता है हाँ। तो किसी न किसी समाज में पैदा होता है। बिल्कुल उसकी वैल्यू। ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा, शूद्र होगा, कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ जी। तो सबसे पहला उसका विद्यालय घर होता घर है, बिल्कुल बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल। टीचर तो बड़ी बात आता है, बात बहुत लास्ट। तो उसको टीचर जब घर वाला बोलेगा कि यहाँ मत जा, इससे मत छू, डरेगा वो तो। इस कुएं में मत जा, इस नलके में मत छू। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैं खुद एक स्वर्ण समाज का हूँ, लेकिन मुझको घर में मुझे दिन का खाना नहीं देते, वार्निंग देते नहीं थे। अच्छा जी। शुरू में एक बार मेरे को याद है कि ले गए। अच्छा जी। लेकिन उसके बाद ऐसा तर्क दिया कि भाई वहाँ बेटा तो यहाँ खाना मत, नहीं, खाना नहीं भाई, वहाँ सब होते हैं तो टच हो जाएगा। अच्छा। तो उस कारण हो सकता है मेरे में कितने विकार आए। हाँ, बच्चे को बेचारे को, क्योंकि मेरे को भूख दिन को आती थी ना, पैसा होता था। हाँ। अब खाएंगे तो खाएंगे, खाने की इच्छा होती थी मिड डे। ठीक है। तो इस तरह का अब औरों के साथ क्या क्या हुआ होगा। हाँ, सोचो कितना किसने कितना जेला होगा। हाँ, ठीक है ना। सही। वो तो मैं बोल रहा हूँ भाई, स्वर्ण समाज की बात है। हाँ। अब जो दलित समाज है वो कितना, उसने कितना सहन किया होगा, उसको तो हम मैं खुद बयान करना चाहता हूँ कि मेरे जो गांव में मैंने 1-2 ऐसे देखे कि अब जो जिनकी उम्र बहुत बड़े थे, 70-80 साल के थे, तो उनको हम नाम निकाल के उनका संबोधन करते। जबकि कोई हमारे बाप को ऐसा बोले तो हम तो उसको मारने पड़ जाएंगे, मार देंगे। लेकिन वो जो समाज है वो इतना दबा कुचला है कि भाई वो जो है विरोध भी नहीं कर सकता। पर ये बात अम्बेडकर जी ने सही कही थी कि भाई ये जो
धर्म बना, ये धर्म ने सारा बड़ा किया। नहीं सर, मैं भारतीय धर्म की जो परिभाषा है जिस कॉन्टेक्स्ट में आप ले रहे हैं उसे आप रिलीजन बेस पे लीजिए, मजहब बेस पे भी लीजिए, लेकिन धर्म पे आधार पर मत लीजिए। मतलब क्या है? क्योंकि जो भारतीय धर्म है, भारतीय धर्म के अकॉर्डिंग जो हमारे कर्तव्य है उसे हम धर्म मानते अच्छा, आप धर्म के जो फिलोसफिकल एंगल है कि भाई अपने कर्तव्य की पालना करना, उसमें जा रहे हैं, वो धर्म है। पर ये बात कर रहे हैं जो सिद्ध संस्कृति उससे बनती है, इसलिए सर कि भाई पवित्र है। लेकिन हम धर्म को जो भारतीय धर्म है वो संकुचित हो जाता है यदि इस वे पे ले। पर भूपेंद्र भाई समस्या है ना, समाज में मैक्सिमम लोग तो दूसरी एंगल को लेते हैं, वो तो रीति रिवाज और परंपरा को हमारा लेते हैं, काम क्या है? फिलोसफी को लेते हैं, अपनी संस्कृति को बचाना और बताना है ना। जो आप पूजा पद्धति कर रहे हाँ, हैं उसी को लेते हैं। क्योंकि धर्म की डेफिनेशन कोई नहीं है, कोई किसी भी शास्त्र में, कोई भी कुरान हो, बाइबल हो, कोई भी डेफिनेशन नहीं है, क्लियर नहीं है। ठीक है। कहीं कहीं आती है हल्की फुल्की, जी। एक आती है जैसे धार्यति इति धर्म, धर्म कि भाई जो धारण करने, नहीं नहीं कर्तव्य नहीं उसमें, जो चीज धारण करने योग्य है वो धर्म है, ठीक है। और जो धारण करने योग्य नहीं है वो अधर्म। तो पंडित ये तो मानेंगे ना कि जो हमारे सनातन का जो वैदिक और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ना जी, चाहे आर्य समाज का भी अभी चल रहा है आर्य समाज, तो उसमें तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया ना कि मानव तो मानव है, उसके गुणों को अगर वो वैदिक संस्कारों को मानता है तो वो पवित्र है। वो उसमें वो गौरव की बात कर रहे थे कि हम देखो इतने गौरव है, पीछे से हमने ऋग्वेद लिखा है, हमने ये किया है, हमने वो किया है। वो तो एक ऋग्वेद में लिखा क्या है पंडित? ऋग्वेद में होंगे मंत्र सूत्र जो भी है, हमने तो नहीं पढ़े ना, उसकी आवश्यकता है। वैसे समाज में मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ते, नहीं आवश्यकता भी नहीं है। अच्छा, आप बोलेंगे भैया आज ऋग्वेद पढ़ो, कौन पढ़ेगा? पहले तो उसका अर्थ ही नहीं आएगा। फिर हम क्या बोलते हैं हिंदूवादी लोग कि हम बोलते हैं नहीं जी इसमें तो विज्ञान है, विज्ञान है। अब विज्ञान कौन ढूंढेगा उसमें, बोलो? जब आज तक विज्ञान नहीं निकला तो अब कौन निकालेगा उससे? वाह जी। अब भूपेंद्र बेटा आप कुछ बोलना चाहेंगे इस डिबेट में? ये भी सुनेंगे सिर्फ, आप बोलो कुछ। आपके जो डिबेट समझिए आप बात क्या हो रही है। सर ये बोल रहे हैं कि जो सामाजिक जो कुरीतियाँ आती है उसके पीछे एक जो हिंदू समाज में जो एक हमारी जो एक छुआछूत की जो चिंतन, उसको रिलीजन के बेस पे भी थोड़ी शक्ति मिल जाती है कई बार, जिसको बात को अम्बेडकर जी ने भी इंगित किया, हमने नहीं किया, अम्बेडकर जी ने भी इंगित किया, विद्वानों ने किया। उसको आप कैसे देखते हो? क्या ये बाधा है इसमें या इसमें सुधार हो रहा है? कहीं ना कहीं तो अगर हम गांव समाज की बात करें जहाँ पे हम रहते अपनी हैं, संस्कृति को मानते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं जाति को अगर हम माने कि नहीं, हाँ जातिवाद गलत है, जाति छुआछूत ये सब गलत है, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति आ जाती है ना। बिल्कुल उसमें सुधार की स्कोप नहीं हो पा रही है। इसके लिए अगर हम चाहे जितना मर्जी पढ़ ले, हम अपनी फैमिली, हम गांव वालों को इस वो चीज से जागरूक नहीं कर सकते, वो मानेंगे नहीं, वो हमें या तो हमें निष्कासित कर देंगे, इतना भी कर सकते हैं। इतना क्वेश्चन है कि भाई, और खतरा है काफी ज्यादा अगर ज्यादा विरोध करेंगे। अब भूपेंद्र आप कैसे लेते हो इस चीज को? सर आपने पूछा था कि गांव में देवी देवता क्यों आ रहे? नहीं क्यों नहीं है, वो तो उसका कारण है उनकी परम इतिहास की योगदान, पर मतलब क्या उससे भी इस चीज को फ्यूल होती है कि नहीं? देवता से नहीं कह सकता, इसलिए नहीं कह सकता। अब मैं यहाँ पर महिलाओं को भी ले आऊंगा क्योंकि इनके साथ भी होता है। चलो तो फिर एक विशेष पीरियड में जब महिला दूसरे मतलब वो तो दूसरे समाज का जो मतलब व्यक्ति है, जो अलग अलग समाज है उनके साथ भी हो रहा है। अब मैं अपने देवता की बात करूँ तो मेरा देवता दोनों घर में रहता है। एक उस घर में भी रहता है जिस घर में अछूत है, और उस घर में भी रहता है जो स्वर्ण है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है आपके देवता। लेकिन वो अलग चीज़ है कि देवता अलग अलग है, लेकिन नाम एक ही है, लेकिन उन्होंने अलग अलग बनाया है। अरे वो डिवीजन करके दे दिया, ये आपका, ये हमारा, खुद बनाया। वो तो मतलब आप अब यहाँ पर बात क्या होती है? बीमारी नहीं देख रहे ना आप भाई, पूरी बीमारी को जड़ में नहीं जा रहे हैं, जड़ में नहीं जा रहे, उसका तात्कालिक ऊपर से आप समाधान कर रहे हैं। जब आप जड़ पे नहीं जाएंगे तब तक जो समाधान। अच्छा बात ये, मैं अपना बात ये इसलिए रख रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देवता ने कोई भेदभाव किया ही नहीं। कुछ व्यक्ति कहते कि भाई देवता कहता कि मैंने थोड़े ऊपर नीचे के बनाए, अपने समाज में सामंजस्य बना के बैलेंस रखने के लिए। तो मैं ये कहता हूँ जिस घर में वो रह रहा है देवता, एक दलित समाज है, एक बीच वाला है, मध्यम है, एक स्वर्ण समाज। पंडित जी बोल रहे हैं कि सेम देवता क्यों नहीं सब जगह रह रहा, अलग अलग क्यों बना दिए? बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं जाति के आधार पर देवताओं का डिवीजन भी किया होता है, ये बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि देवताओं को इसमें ना लाया जाए कि भाई हम इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर देवता की इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। आगे तोड़ने वाला समाज है, करने वाले तो आदमी होंगे ना। बिल्कुल सर, ऐसा कर तो आदमी रहे, भगवान तो नहीं आया, भगवान तो कोई देवता नहीं आया डिवीजन करने के लिए, गुरु उभरता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देवता पर लगाए जा रहे, आरोप देवता पर लगाए जा रहे कि इसने हमें अलग रखा है। अच्छा, ये आगे वाला, ये ऊपर वाला। आपका मतलब कहीं ये तो नहीं कि जो उसके हारी बगारी हैं, उसके करिंदे हैं, वो करते हैं ये काम? आप कैसे? वो नहीं, अब भी तो नहीं कह सकता, लेकिन एक एक्स में था ऐसा। मैं एलीट की बात फिर कह रहा हूँ, जिसकी चली उसकी बोली चली सर। मतलब इसमें पॉलिटिक्स है, आप बोलो। नहीं वो ऐसा ना, जो मैं बोल रहा हूँ परंपरा होता है, जो पीछे से मेरा बुजुर्ग करता आ रहा है। अच्छा, मेरा बुजुर्ग उसको मान रहा है तो मैं भी मान रहा हूँ, मैं फॉलो करूँ, मैं जान नहीं रहा हूँ उसको। नहीं, मैं यदि जानूँ उसको
कि भाई यार इसमें क्या तर्क क्यों है, कैसे क्या है? लॉजिक है इसमें, बिल्कुल, बिल्कुल, तो छुआछूत अपने आप ही हट जाएगी, कम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना। हाँ जी। अब सावरकर जी ने एक बड़ा अच्छा कोट किया, सावरकर बड़ा तो अच्छा। मानते नहीं इस चीज को। वो तो हिंदू धर्म के थे, पर वो ठीक इसको है? नहीं मानते थे, छुआछूत को बहुत गलत। बड़े भाई तर्कशील आदमी थे, बहुत। ठीक है। उन्होंने एक ऐसी बात कही थी, देखो जो हम भारतीय समाज के आदमी हैं, हम जो है कुत्ते को छुएंगे, बैल को छुएंगे, और एक इंसान को नहीं छुएंगे, लेकिन एक इंसान को नहीं, जो आपके ही उसको इष्ट को पूजा कर रहा है उसको नहीं, जो कि हमारा ही भाई है, उसको अब बोलते भी भाई और उससे छूना भी नहीं। तो ये किस तरह की मानसिकता दौरे है? में आ रहे हैं। ये अब नए जो छात्र है ये समझेंगे, नई पीढ़ी, जितना आप में ज्ञान आएगा उतना आप शक्ति आएगी। अच्छा अब एक पॉजिटिव नोट पे इसको लेते हैं कि जब आप छोटे थे बच्चों, आप तो की उम्र क्या होगी, 22 साल होगी, शर्मा जी की उम्र थोड़ी मेरे से ज़्यादा है। शर्मा जी आप बताओ, जो स्थिति जब आप छात्र इनकी उम्र के थे या तो छोटे थे, और आज की स्थिति में ग्रामीण परिवेश में कितना परिवर्तन आया है? शहरों में भी तो सर बहुत आया, 50% से ऊपर ही आया होगा। अच्छा, वो कैसे शर्मा जी? वो ऐसा है, देखो जी, जितनी एजुकेशन बढ़ी है जी, जितना दायरा बढ़ा है, इंटरनेट दोनों तरफ का, कि एक का बोले दोनों जातियों का, तीनों जातियों, इंटरनेट गूगल सब कुछ आ गया ना, सभी वर्गों की बात कर रहे हैं ना आपकी, सभी वर्गों की नहीं। हालांकि जो एलिट वर्ग है हमारा, जो स्वर्ण समाज है, उनको ज्यादा परेशानी होती है। क्योंकि परेशानी तो उनको होगी, क्योंकि सत्ता छिन जाएगी। अब कोई लड़की है, यदि वो कास्ट से शादी कर लेती है, इंटर मैरिज कर लेती है, समस्या तो उनको होगी ज्यादा। मैं तो बोलता हूँ गाँव में, चलो भैया आप लोगों को संभाल के, क्योंकि आपको समस्या होगी, उनको समस्या नहीं होगी। वो तो तैयार है, वो चाहते हैं। तो इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए पहले, जो ऐसी चीजें हो सकती है। क्योंकि जो एक तो ये परिवर्तन आया कैसे पंडित जी, इतना परिवर्तन आया कैसे? नहीं, वो देखो ना, अब वो जो एक आकर्षण है, वो तो आप नहीं रोक सकते। नहीं, मैं एकदम उनकी स्थिति कैसे सुधरी? चलो तो युवाओं का आकर्षण है ना, पर वैसे आकर्षण के लिए भी सामने वाले में कुछ गुण होने चाहिए ना, वो गुण कैसे डेवलप हुए? वो तो अब वही देखते हैं, सकारात्मक कदम ले रहा है ना, रिजर्वेशन या कुछ आर्थिक स्थिति, किसी का मस्तिष्क मिलता है, दिमाग मिलता है, नॉलेज देखते हैं, सब चीजें है उसके पास, उसमें एक तुच्छ चीज, एक कास्टिज्म आ रहा है या छोटी बात आ रही है, ऊपर नीचे की बात आ रही है, तब उस चीज को छोड़ देते हैं। और जो नया समाज है वो बाहर जा रहा है, और बाहर तो सब कुछ खत्म हो चुका है, खुला हो चुका है सब कुछ। इनकी जब गांव से बाहर निकल जाता है तो एकदम से कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए कास्टिज्म हट जाता है, सारी दीवारें हट जाती है ना। जितना आप बाहर चलेंगे देखेंगे, यदि थोड़ा सा आप ज्ञान भी करेंगे, पढ़ेंगे भी, तब लगता है ना, पता भाई यार ये तो कुछ भी नहीं है। तो इसमें अम्बेडकर जी का कहना था कि शहरीकरण बड़ा हेल्प करता है इसको इसके रिडक्शन में। आप क्या मानते हो बेटिया, शहर के डेवलप होने से ये चीज़, इस तरह के भेदभाव बढ़ते हैं, रिड्यूस होते हैं? आप क्या मानते हो सर? क्योंकि आप भी देखो एक बड़े शहर है जी, बढ़ते नहीं है। क्योंकि जहाँ तक मेरा आइडिया, अगर मैं गांव जाऊँगी, गांव में ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा है, आपकी आइडेंटिटी है वहाँ पे आपको हर चीज से अलग बैठना पड़ेगा। अगर कोई नीमन जाति का आपका दोस्त है, गांव में आपको उससे भी अलग बैठना पड़ेगा। जबकि शहर में फैमिली तक ये बोलती है कि गांव में आपको हमारे साथ से चलो, बाहर तुम जो मर्जी करो। कहीं ना कहीं शहर के मामले में ये चीजें खत्म, स्पेस खुलता है। आप किसी के साथ भी बैठो उस टाइम वहाँ पे जाति, भाषा या कोई भी चीज ये चीजें बाधा नहीं करती, नहीं देखते। मतलब अम्बेडकर की ये थीसिस ठीक थी, है ना? अच्छा, आप सर इसमें कुछ बोलना चाहेंगे? मैं सर कुछ नहीं, इतना तो नहीं कह सकता, लेकिन यही कह सकता कि मेरे गांव में बहुत स्थिति सुधर चुकी है। क्या कारण है उसके? व्हाट आर द फैक्टर्स? अब सर फैक्टर ये, एक तो शिक्षा है, एक विकास। शिक्षा मतलब एक ही वर्ग की, दोनों वर्गों की बोल रहे हैं? दोनों वर्गों, हाँ ना, क्योंकि दोनों वर्ग आगे वाले की बढ़ेगी तो कोई इंसान जब मान लीजिए निम्न तबके का या निम्न परिवार, वो पढ़ लिख के बढ़िया अच्छी फिलॉसफी, अच्छी बातें बता रहा है, लेकिन जो उच्च वर्ग है वो उसका दिमाग ही छोटा हो तो वहाँ वायलेंस करेगा, तो ऐसा हो जाता है, मतलब फिर दोनों के बीच में दीवार खड़ी जाती है। वो ऐसा यदि इसका विपरीत कर दे, एक उच्च समाज पढ़ा लिखा और निम्न समाज बिल्कुल ही गरीब उसको दबाता रहेगा, वो दबाएगा भी, और ऊपर से कई बार निम्न समाज ऐसा करते रहेगा जी 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 जी, और इस तरह से और दबेगा। जब इन दोनों की जो दीवार जो खत्म होती है वो एजुकेशन के माध्यम से, और जब शिक्षा अच्छी होगी या है, मिल रही है, विकास हो रहा है, बाहर जा रहे हैं, देख रहे हैं कि जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो एक दूसरे को दबाने वाला काम, और निम्न उच्च वर्ग का जो सिस्टम चला है, ये तो बाहर तो कुछ और ही है, बाहर कुछ और है। अपने समाज में गुड बेटा, एक क्वेश्चन है, आपने बोले कि आपके गांव में स्थिति बहुत सुधर गई है, किस मामले तक सुधर गई है? क्या आपके घर में नीमन जाति के लोग आते हैं? देखिए, मैंने कहा था कुछ हद तक सुधर गई है। अब आपने कहा कि साथ में नहीं बैठते, मैं कहता हूँ मेरे घर में सिर्फ या मेरे गांव में सिर्फ बात चुपचाप होती है कि ऐसा है, लेकिन स्पष्ट नहीं होती है। एक जमाना था, एक समय था जब स्पष्ट रूप से निकलो भाई यहाँ से। और दूसरी बात, अब सर ने कहा कि भाई बुजुर्गों का नाम लेते हैं जो निम्न वर्ग का है, लेकिन मेरे गाँव में ऐसा नहीं होता फिलहाल के लिए। अच्छा, अब लोग नहीं करते, अब नहीं करते, चेंज हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। सामाजिक परिवर्तन में समय तो लगता ही है ना। कुछ और गाँव भी होंगे जो कर रहे होंगे ऐसा, लेकिन कुछ
परिवर्तन आ रहे हैं, थोड़े बहुत बातें मतलब जो पहले ज़्यादा थी, अच्छा जी, अब कहीं ना कहीं वो 50% कम हो चुकी है। उसमें वो रिडक्शन घर में आ रही है। छोड़ने वाली बात, डायरेक्ट बोलते थे। जो घर में छोड़ने वाली बात है वो किसी व्यक्ति का पर्सनल मामला है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। उसमें फिर गांव भी इन्वॉल्व हो जाता है ना, अगर नहीं, आप इस तरह छोड़ेंगे से भी तो। हो सकता है ना, लोगों के डर की वजह से भी हाँ, कि डरते हैं आजकल, लोग, कानूनी कार्रवाई तुरंत हो जाती है। हाँ, तो इसलिए भी वो लोग तो चुप हमारे रहते हैं। गांव में भी होते हैं। इसको स्थिति सुधारना तो नहीं बोल सकते। हाँ, और डर भी होता है कि कोई डर मेरे भी पे होता एक्ट है। लग गया मेरे हो तो पे। रहा है, कम से कम कानून के डर से हो चाहे किसी और वजह से हो, सुधार तो हो रहा है। सुधार तो हो रहा है। कानून के हिसाब से तो जाति मतलब उसको और करना ही कहते हैं सर कि भय बिन प्रीति होत ना है। हम भय भी जरूरी है। जो भी भय जरूरी अच्छा, है। शर्मा जी, आपसे एक क्वेश्चन, समाप्ति की तरफ चल रहे हैं हम। आपकी सोच इतनी, मतलब देखो एजुकेशन लाइन में तो आप है नहीं, कोई शिक्षक भी नहीं, एक क्लरिकल लाइन में है और वहाँ भी गैस बांटते रहते हैं, तो ये आपका इतना ज़्यादा मतलब मेंटल मेकअप कैसे मतलब विकसित हुआ? मेरा जो बचपन है ना, बचपन में मैं ये बातें फील करता था अच्छा जी, बहुत सारी, अच्छा जी, कि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट भी था, टाइम हो गया आपका? थोड़ा अच्छा जी। थोड़ा आपस में ज़्यादा अंदर ही बात करता था, बाहर नहीं करता अच्छा, था। आंतरिक अंतर्मुखी थे आप? अंतर्मुखी था, हाँ जी, तो इस करके मेरे को फील होती थी बातें ये, महसूस कि करते यार थे। ये क्यों अच्छा। है ऐसा, ये अच्छा। क्यों ऐसा, ये लड़की। अब कई 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 बातें होती थी हाँ गांव में, जैसे जी, जी। कोई आया, अभी भी जो आते हैं मेरी मम्मी हैं, हाँ। अब मैं तो नहीं उनको सुधार सकता ना, ना, वो कहाँ सुनेंगे, वो वो आप सुधरेंगे सुधारेंगे यहाँ। तो वो वहाँ जो भी आते हैं उनके वो साइड में रख देंगे, अपने सिस्टम से चलेंगे, है ना। हाँ जी। तो हमारे तो एक ऐसा रिवाज भी है, जैसे हम ब्राह्मण हैं तो क्षत्रिय भी धोएंगे, हाँ, धोते हैं बिल्कुल, चावल नहीं खाएंगे देखो आप उसके चावल नहीं खाएंगे कुछ हाँ, नहीं। बिल्कुल। इस तरह का जो एक बड़ा क्या नाम है ये, हाँ। है ना, तो ये खत्म आप नहीं कर सकते जब हाँ। तक शिक्षा ना हो, आप तर्क से समझो उसको। और पुरानी पीढ़ी भी को भी जाना पड़ेगा धीरे अब धीरे। जो लोग कर भी रहे हैं नई वो पीढ़ी आई। वो शर्म से कर रहे हैं, हाँ। क्या करना पड़ेगा। अब ब्राह्मण यदि आएगा साजे के दिन हाँ। या संक्रांति के दिन, हाँ। और उसको मानना पड़ेगा, हाँ, हालांकि वो चाहते नहीं है हाँ। ब्राह्मण आए, पर सम्मान लेकिन करना यहाँ समस्या पैदा ये हुई कि ये पहले से चला हुआ है, पड़ेगा। परंपरा है, परंपरा भाई, चली। मानना पड़ेगा। ठीक है ना। एक परंपरा में और बताऊंगा हाँ, आपको। एक एक उसमें इसमें द्वेष होता है ना इन परंपराओं में। एक आजकल जैसे विशाख महीना हुआ, बीट होता है, बीट बीट अभी पीछे आपने सुना होगा अच्छा, क्या होता है कि बीट? बीट होता है एक, जैसे उसमें जंगली फूल होता है, एक अच्छा, बुरांस अच्छा, का, अच्छा जी। उसको बनाते हैं, कई जगह परंपरा है। अच्छा जी, तो वहाँ भी एक इसमें खाची साइड हुआ एक अच्छा। इंसिडेंट, हाँ। कि जैसे वो उसको फूल गिरा हो मेरे को नहीं याद उसको सारे उसको नोचते हैं, लास्ट नोचते हैं, अच्छा, अच्छा। नोचते हैं, फिर खत्म करते हैं, लेकिन लास्ट में जो उसमें एक रोल जैसा बना होता है, अच्छा जी, उसको बोलते हैं हम, वो आप पता नहीं क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चौचा, चौचा बोलते हैं। चौचा से तो चौचा डालते हैं उसको, उसकी परंपरा थी भाई उसको स्वर्ण के गले में डालना। डालना, अच्छा अच्छा, हाँ वो ऐसी याद है, परंपरा वीडियो देखिए मैंने, लेकिन वहाँ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और वो जो गलती से है दलित के ऊपर गई गिर गया। और परंपरा भंग हो गई, भंग हो गई, तो वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ। हाँ, लोग अग्रेसिव हो गए, ये कैसे हो गया? तो अब आप ये बोलो कि उसमें तो फेंकने वो- वाले की भी गलती है वैसे देखा जाए। वो परंपरा वो ठीक है कि गलत है, अब उसको कैसे बोले आप? अब वो तो वैसे क्योंकि लॉजिकली दूर से तो गलती बोलेंगे, वहाँ जाके गलत बोलना थोड़ा टफ है। इस तरह द्वेष बढ़ेगा बढ़ेगा, हाँ। और आरक्षण ने इसमें ज्यादा घी डाल दिया है। पर सुधार भी कर रहा है, डबल मार है ना, ये सुधार भी हो रहा है इससे। नहीं, द्वेष तो है ना, द्वेष तो रखेगा, स्वर्णों में द्वेष है, वो उनका पहले भी द्वेष था हाँ। और दोबारा द्वेष है। लेकिन सर स्वर्णों को द्वेष के लिए आज जो आर्थिक रूप से गरीब है, हाँ, उसको भी कमजोर है, रिजर्वेशन मिली है, उसको ईडब्ल्यूएस तो मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि अब धीरे धीरे ओबीसी में भी क्रीमी लेयर आ चुका है, उसमें आया। ईडब्ल्यूएस में भी क्रीमी लेयर आ चुका है। पर उसमें भी तो वर्मा जी हमारे कई ऐसे कांडी लोग हैं जो कि जाली ईडब्ल्यूएस बना के घुस जाते हैं अंदर। उसके पीछे सेम सर- 40 लाख के हो रहे हैं और वो ईडब्ल्यूएस बन चुका पर है। उसके लिए तो हम ये कह उसका- सकते हैं कि जो प्रशासन है या इसके ऊपर जो ध्यान देना चाहिए। कागज बनाए जा रहे हाँ। हैं उस पर तह तक जानकारी या इसके बारे में पुख्ता ये हो। बोलना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ ये पैसे का सवाल होगा, जहाँ ऐसे आरक्षण का सवाल होगा, वहाँ गड़बड़ होगी। होगी। आप रोक नहीं सकते ना उसको। और जो अफसर बीच में टू करेगा उसकी ट्रांसफर हो जाएगी। आप देखो जो अभी सिलेक्शन बोर्ड है, हाँ। वहाँ पे पर्चे बिक रहे हैं। हाँ, पीछे तो जो आप जितना मर्जी पढ़ लो, जितना मर्जी आप एफर्ट कर लो, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं यार शर्मा जी, ये तो बहुत नकारबाजी नहीं हो नहीं गया आप। भाई, 2-3% मिलेगी, हाँ। 3-4% है गवर्नमेंट रेशो इतना ही है। नौकरी के मामले में रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, काफ़ी हद तक तो मिलनी चाहिए कि हाँ वो फीस के मामले में हो, निम्न जाति के लोगों को रिजर्वेशन ठीक है जो भी कि आर्थिक इसमें थोड़ी रूप सी से छूट आर्थिक रूप से भी मिलनी इसी चाहिए। बेस पर शुरू हुए, शिक्षा के बेस पर हुए पर आरक्षण की सर बात है। जहाँ पे हम नौकरी का सवाल करते हैं, जैसे कि हम एग्जाम दे देते हैं, हाँ। तो उसमें रिजर्वेशन या फिर उसमें छूट क्यों दी जा रही है? उसमें बेटा ये होता है ना
कि उस वर्ग से भी कुछ लोग उस जॉब में पहुंचे, वही मैं कह ताकि रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेशन उनके प्रति आप- सेंसिटिव हो, वो उनकी समस्याओं को समझ सके। अच्छा आप कह रहे हैं कि उनको आरक्षण क्यों मिल रहा है? योग्यता के लिए नहीं है बेटे। पेपर दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे फैक्ट ये है कि एक बच्चा Representation। अच्छी बुक से बुक्स खरीद पा रहा है अच्छे परिस्थिति के कारण, लेकिन एक दूसरा छात्र जो तैयारी कर रहा है बेचारा, उसके पास अच्छा रिसोर्स नहीं है, वो लिमिटेड रिसोर्स से कर रहा है काम, बहुत कम ऐसे कर रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पुश होना चाहिए। काफी लोग अच्छी स्थिति में हो सकते हैं। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, वो एक्सेप्शन तो बेटा वो तो सभी जगह। सरकार का है, सरकार ने यदि क्रीमी लेयर नहीं लाया उसमें, तो मैं क्या करूँ, या हम समाज नहीं, वो तो पॉलिटिकल एक्टिविटी है ना, तो political का है। कैसा जाएगा। लेकिन- अच्छा, तो कुछ कंक्लूजन दो आप थोड़ा सा, क्या सर, देना मैं ये कह सकता हूँ धीरे धीरे ये समाज सुधरेगा, लेकिन आरक्षण जो या उच्च या निम्न वर्ग की बात है ये खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि टाइम लगेगा। टाइम, लेकिन उस आज से 10 साल या 20 साल बाद मान लीजिए हम कास्ट बेस पर या दूसरे बेस पर ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद एक नया वर्ग आ नहीं, जाएगा। वो तो जो नई चीज़ आ नए जाएगी। भेद तो हम ढूंढते जो हैं, अमीर गरीब का हो अभिजन जाएगा। हाँ। अभिजन जो फैमिली है या अभिजन जो स्थिति है, अभिजन वर्ग है, ये बनता रहेगा। तो आप क्या मानते हैं 70 साल में हम सामाजिक न्याय में कितना नंबर दे देंगे आप भारत को, कितना सक्षम रह पाया है भारत आज सर, मैं तक? ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा इतना कह सकता हूँ कि अपने अनुमान के मुताबिक या जो मैंने देखा अभी तक जो स्थिति सुधरी है या कुछ क्षेत्रों पर नहीं सुधरी है, ऐसा 70% के आसपास, 30% अभी भी विफल है। अच्छा, एक मतलब अनुमान है, लोग नाराज भी। अनुमान है सर। बेटा आप क्या कंक्लूडिंग रिमार्क में आप क्या बोलना चाहोगे? सर अगर रिजर्वेशन के मामले में कंक्लूजन की बात करें, रिजर्वेशन और सामाजिक न्याय दोनों सामाजिक न्याय सर काफी हद तक स्थिति सुधरी सुधरी है। है, लेकिन सरकार को थोड़ा ध्यान देना है कि इस बेस पे आप लोगों को रिजर्वेशन दे जिन लोगों को एक्चुअल में जो रियल जरूरत है, फेस कर रहा है, मतलब जो रियल में फेस कर रहा है। ओके, अब ओके। जिस उससे सर अभिजन वर्ग को बाहर हटाया जाए। अच्छा, जो इलीट आ जाता है, जैसे मान लो कोई अच्छी उस पे पहुंच चुका है, उनको बाहर तो जो निकाला ग्रामीण परिवेश में दंश झेल रहा है उसको ज्यादा लाभ इसको मिले। ज्यादा लाभ मिले। अच्छा, क्या बात है। अच्छा नहीं सर, सर, इसमें ग्रामीण को भी नहीं जोड़ सकते, शहर में बहुत शहर में भी असर हो सकता है। शहर में भी ऐसे क्या बहुत बात सारे है। स्तर पे कोई भी आप बोलो सर शर्मा जी, कंक्लूजन में आप क्या ऐसा बोलो? है जो मैंने बात की थी ना हाँ आपको, जी। अभी हम पूरी बीमारी को नहीं जान पाए। अच्छा जी, जब तक डायग्नोज नहीं होगा, निवारण नहीं होगा, अब जो मर्जी करो। तो ये तो बीमारी के गर्भ में क्या है? गर्भ में क्या है, ठीक है ना जी। अब ये बोल रहे हैं 70% स्थिति सुधरी है, चलो ठीक सुधरी है, लेकिन क्या अभी मंदिर में जा सकते हैं दलित? जा सकते हैं। राम मंदिर पुख्ता सबूत है। यहाँ खुले मंदिरों में तो जा सकते हैं, यहाँ तो अभी चलो, बिजली बात में तो बिजली में तो खुला है, उसमें तो मना नहीं। नहीं, गाँव में जाओ, गाँव के पर्सनल मंदिर में थोड़ा नहीं तो जा कोठी है सर फिलहाल के लिए, और ठीक है ना? लग रही है। हाँ, वहाँ आप नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। शादी हमको लेना चाहिए ना। शादी आप हाँ। शादी नहीं कर सकते आप, ना कोई आपको करेंगे बेटी देगा। तो गांव से मतलब तो सामाजिक आपको- न्याय हाँ, कहाँ हुआ? गांव से अलग होना पड़ता है। सामाजिक न्याय कहाँ हुआ? हाँ जी, हाँ जी। तो ये बोल रहे 70% हो गया। पर क्या ये कानून बना के थोप सकते वो भी जो लोग कैसे कर रहे हैं, वो भी भाग के कर रहे हैं हाँ, शादी, तोड़ रहे हैं रिश्ते अपने गांव से, वो उनको आकर्षण है तो कर लेते हो हैं रहे हैं। बेचारे। हाँ, तो उससे जो भी परिस्थितियाँ सुधरी है वो उससे सुधरी सुधरी है। कुछ सरकार ने जो वो इंसेंटिव रखा है हाँ, तभी हो रहा है। कि भाई आप इंटरकास्ट करेंगे तो इतने हजार दे देंगे। हाँ, पर उससे भी गुजारा उससे करना भी बड़ा क्या होगा? मुश्किल है। 50,000 से क्या हो लाख जाएगा? से क्या होगा? लाख से क्या होगा? 10 लाख दे दो तब भी क्या हो जाएगा? ये परिवार ही लात मार देगा आपकी जगह जमीनें बाहर तो करेगा। इसलिए जब तक आप आर्थिक न्याय नहीं देंगे समाज को, अच्छा, तो आप कोई भी समानता नहीं और ला। इसका मार्ग आपके पास यूएलएम की फिलॉसफी यूएलएम जो फिलॉसफी है वो सबको पैसा दो, जो चाहिए वो खाओ। वो मिलेगा, हाँ। बाकी सब काम करेंगे, सब खाएंगे। तो सर मान लो यूएलएम की फिलॉसफी आ गई और सबको जो चाहिए वो मिलेगा इन बच्चों को, ठीक है जी। मान लो अगर किसी बच्चे ने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर अपने इंटरकास्ट अपने जो भी मैरिज कर ली है, तो क्या यूएलएम की फिलॉसफी उन पेरेंट्स का दिमाग भी चेंज कर लेगी? नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो तो भाई उसका निजी विषय है ना, शादी किसी का निजी भी। नहीं, पर समाज तो नहीं मानेगा ना। आप समाज के को लेके हम इंटरकास्ट मैरिज नहीं करते, हाँ। वरना तो हमें क्या ही हाँ। प्रॉब्लम थी इंटरकास्ट मैरिज करने में। पर तो समाज उस पैसे से कैसे बदल जाएगा? सबको पैसा, नहीं, सबको सशक्त करने से भी नहीं, समाज की खोपड़ी कैसे अभी बदलेगी? जो है वो निर्भर है पेरेंट्स पे। ठीक है, यदि मान लो आप शाम को घर आपको खाना बंद कर दे तो क्या करेंगे आप? बहुत मुश्किल है। पढ़ कैसे पढ़ेंगे? आप बिल्कुल कल से घर बैठे। नहीं, इनको मान लो आत्मनिर्भर भी कर देते हैं हम, सरकार की तरफ से इनको फिक्स 50,000 मिलेगा जिंदगी जब तक है, ठीक है, तो इनके परिवार की सोच तो नहीं बदलेगी ना, उतना इनको अपना नहीं, परिवार की सोच बदलने की जरूरत ही नहीं है। तो बदलनी नहीं है। वो पीढ़ी जाने वाली है, ये पीढ़ी अच्छा। आने वाली है। जो मर रहा हो मर जाए, सर, बात ये जो बीज होता है, बीज इस जगह प्रफुल्लित होता है। प्रफुल्लित हो रहा है या बन रहा है या पेड़ बन रहा है, लेकिन उसका प्रभाव तो पड़ता है। अब परिवार सुधर नहीं रहा है तो बच्चे से कैसे हम एक्सपेक्ट करें कि भाई ये भी सुधरा हुआ निकलेगा? इसमें दर्शन की प्रॉब्लम है ना। अब जो दर्शन है हमारे वो है ही वैसे। मतलब आप मानते हैं हमारे जो जितने दर्शन है यार, कुछ दर्शनों में तो नहीं, बिल्कुल दर्शनों नहीं में दिक्कत है। प्रॉब्लम है ना जी। सारे दर्शनों में प्रॉब्लम है। ईमानदार बनो, हाँ, झूठ मत बोलो। हाँ। अब कितने लोग झूठ बोलते हैं, ईमानदार कितने हैं? उन्होंने दर्शन को तो पढ़ नहीं, जब हमारे दर्शन में ईमानदार बनने के लिए कहा, सच बोलने के लिए बोला है, झूठ ना बोलने के लिए बोला है, तो जब उससे पढ़ा ही क्या हो नहीं। जाएगा? सच बोलने से क्या हो जाएगा? यदि मैं सच अच्छा। बोल दूं हाँ, तो मुझे क्या कोई रिसोर्स मिल हो जाएगा? सकता है घसे पड़ जाए।
यदि मैं दुकान में बोलूँ यार मेरे पास खाने को नहीं है तो देगा मेरे को? कुछ नहीं देगा। आप बोलो। सर यही बात है, जब हमारे पास आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो कोई भी व्यक्ति हो, कहीं भी जाओ, कोई भी आपको रिस्पेक्ट नहीं तो फिर देगा। तो आप इनसे मिल रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं, आर्थिक सशक्त करो। मुख्य कारण आर्थिक है। तो आप दोनों के विचार मिल रहे हैं। लेकिन किरण, अगर आपका विचार? बोले तो आर्थिक स्थिति से कोई इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सही भी हो तो परिवार पर तो गांव तब भी वाले नहीं नहीं मानेंगे ना, परिवार नहीं माने, मानेंगे। चाहे वो कितने वो तो करोड़पति खुश भी है। क्यों हो। वो दो तो है, पर वो कितने खुश है जब उनके माँ बाप दुष्ट है। भाई वो तो आज भी हो रहा है सर, ऑनर किलिंग आज कम हो रही है। हाँ, वो भी बिल्कुल ऑनर किलिंग मतलब समझते हैं बच्चे कि भाई मार ही देना पड़ेगा। हाँ, इंटरकास्ट कोई करता है, वो या कितना इंटररिलीजन बड़ा करता है। गुनाह है आप समझ नहीं सकते। किसी जीव को जो पैदा हुआ हाँ, है उसको मार देना, वो स्वतंत्र है भाई, अपने ईगो के लिए। वो स्वतंत्र है, सही बात बोली। वो जो भी करे बहुत उसकी इच्छा है, उसका सम्मान होना चाहिए। मैं मानता हूं सर, जो अफर्मेटिव एक्शन का जो डिबेट है ये चलता रहेगा, चलना बढ़ता चाहिए, रहेगा। चलना भी चाहिए, चलना भी चाहिए। और लास्ट धीरे-धीरे एक प्रश्न सुधार भी हो रहा है, इसमें राजनीति की पॉजिटिव भूमिका के लिए कर जो गांव में वोटिंग सिस्टम आया, इसने सुधार किया कि नुकसान? आज सर आप कुछ छात्र समय पहले राजनेताओं या हमारे विद्वानों द्वारा लाया गया था अफर्मेटिव एक्शन, लेकिन आज वर्तमान समय में देखा जाए कहीं न कहीं से हथियार बनाया जा रहा है अपने लाभ के लिए, अच्छा, वोटों के लिए बनाया जा रहा है, जो प्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं दिख जाता है। अब उन वर्गों के अलग अलग से समूह बनाए गए हैं, अलग अलग प्राणा मोर्चा, प्राणा मोर्चा, अच्छा, अलग कर दिया। वो नाम नहीं लूंगा अभी फिलहाल के हाँ, लिए। चलो तो जो चल रहे हैं तो कहीं न कहीं राजनीति शक्त नहीं कर रही, सशक्त तो कर रही है, लेकिन ये बढ़ावा भी दे विभक्त रही भी है। करती है। पक्ष में ये है कि सशक्त तो कर रही है, हाँ। लेकिन इसका विपक्ष ये है कि ये विभक्त इस चीज भी को करती है। विभक्त करिए, तोड़ रही है फिलहाल अच्छा। के इसका लिए। मैं एक और आपको अच्छा, चलो, बताऊं, हाँ, बोलो। रिजर्वेशन में आजकल है दी हुई ना, हाँ। सब संस्थाओं को दी है। हाँ। तो आप देख लो कोई भी गांव है, कोई भी पंचायत हाँ, है, पंचायत। वहाँ यदि कोई भी जनरल कैटेगरी में यदि कास्ट वाला उठ जाए ना, उठ सकता है वो, हाँ, उठ सकता है। तो वो कभी नहीं जीतेगा। हाँ, लोग तो इकट्ठे, वो गुस्सा आता है ना कि भाई हमारे हिस्से में क्यों खड़ा हो? लोग ऐसे देखते हैं कि जनरल सीट तो हमारी है। अब वो हमारे भी यहाँ रखी कई है लोग- अन्नी, हाँ, अन्नी, हाँ। एक रिजर्व वो फिक्स रखी है। वो भी फिक्स क्यों रखा है? अन्नी क्योंकि खुदा लाइन है, साइड को है, इसलिए उसको भाई परे रख वहाँ दिया। पता है वो पॉपुलर हाँ। है, वो बोलेगा नहीं कुछ, क्या है सिस्टम है। परे करो, पर यहाँ लाओ, कभी कुल्लू लाओ, कभी मनाली लगाओ, हर बार उसको चेंज शिफ्ट करो 10 नीचे साल नाचने बाद। रखिए, अच्छा, नाचने रखिए, बस नाचनी। तो ये तो एक तो हिमाचल में बदल लेने का तरीका भी था, जहाँ से आपको खतरा है मेरा कंपटीशन आएगा, वहाँ रिजर्व कर दो सीट। वहाँ रिजर्व कर दो, बात जैसे खत्म है। वाईएस परमार की सीट रिजर्व है आजकल, मैं सिरमौर में था तो राजगढ़ सीट रिजर्व कर दी गई है, नहीं तो वो वहाँ से परमार वो खड़ा शक्ति नहीं। उनके पास गलत चली गई ना, वो आप उसका मिसयूज कर रहे हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, लास्ट में मैं आप सबका भाई धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं एक बात बता दूँ इससे पहले, इस टॉपिक पे कई लोगों ने आने से मना किया और कई नहीं भी आए, और अच्छी बात है, उनकी फ्रीडम है, पर आप लोग आए। हो सकता है इसके बाद कई आपकी तारीफ़ें करें, आपको भूत प्रेत कहे, चुड़ैल कहे, घबराना नहीं है आपने। हमने डेमोक्रेटिक तरीके से एक बात रखी है, हम सही गलत भी हो सकते, अपना पक्ष रख रहे हैं। हाँ, सिर्फ। मतलब कि सामने गलत वाले वो लोग हैं जो सिर्फ बंद कमरे में सोचते पर डिस्कस नहीं करते। Yes, sir. हम तो एज ए पढ़े लिखे आदमी, हमारा दायित्व हम चर्चा करें। मैं मानता हूं सर, बहुत सारे फैक्ट दे सकते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे आ सकते हैं, इस पर हाँ, फैक्ट दे सकते हाँ। हैं, लेकिन हमने क्या देखा वो हम पेश कर रहे हैं। आपने एक राय हमने दी है कि सामाजिक प्राणी, ये राय हमारी इंडिविजुअल की है, हाँ, इंडिविजुअल और की। हमारे उससे हमारी चेतना अगर विकसित होती है, और तो ज्ञान मिलता और है। हमारे विचारों से शायद कुछ को सहमत हानि हो भी ना होगी, हो, हाँ। कुछ को खुशी होगी, लेकिन वो अपना ये है, उनकी मर्जी है। और पंडित लास्ट में आपका, हाँ, ये शिक्षा ही माध्यम है, शिक्षा। और नहीं, मैं और- आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप धन्यवाद इतने आपका भी। खुल कर आए और आपने इतनी बात बोली। सही मायनों में आप जो है सिरोही जी की जो यूएलएम की फिलॉसफी है उसको चरितार्थ कर रहे हैं और उसके लिए अपने विचार रख रहे हैं। हम विश करेंगे। मैं तो सभी से आग्रह, आपके जो दर्शक हैं, करो, उनसे करना करो। चाहता हूँ कि भाई वो प्रेमजीत पढ़ लें, सिरोही, एक बार हाँ, पढ़ सिरोही लें। जी। वहाँ किताब का नाम क्या है? डिबेट में आ सकता है। किताब का नाम संपूर्ण समाधान है, संपूर्ण समाधान, और एक उनकी है संपूर्ण जीवन दर्शन। ठीक है, वो चेतना के बारे में बात करता है, ठीक है। कि भाई आदमी का जो चेतन तत्व है, हाँ। उसकी क्या रिक्वायरमेंट, तो इस तरह का है। हाँ। बाकी आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, जानते हैं। चलो पंडित जी, फिर भी बहुत धन्यवाद, और अब भविष्य में उम्मीद करेंगे आपके साथ चर्चा होती रहे। सबका धन्यवाद।